अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है। अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी और हिंदुस्तान। मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह। वीडियो के लिए विषय वस्तु संकलन है वैभव त्रिपाठी का। 23 जुलाई सन 1906 में मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में पंडित सीताराम तिवारी के घर जन्म लेने वाले अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद भारत की राष्ट्रभक्त जनता के लिए क्या अहमियत रखते हैं, इसको शब्दों में पिरोना अपने आप में एक असंभव सा कार्य है। लेकिन आज हमारा लक्ष्य चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद उनकी माता जगरानी देवी की हुई दुर्दशा और अपमान की ओर आकर्षित करना है। चंद्रशेखर की मृत्यु के कई महीनों बाद जब उनकी मां को इसका पता चला तो वे बुरी तरह टूट गईं। चूंकि इसके पहले चंद्रशेखर के इकलौते भाई सुखदेव की मृत्यु भी हो चुकी थी, इसलिए चंद्रशेखर की मौत के साथ ही उनके बुढ़ापे का आखिरी सहारा भी टूट गया। अभी चंद्रशेखर की मौत के आंसू सूखे भी नहीं थे कि कुछ साल बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई, यानी जगरानी देवी के पति का भी निधन हो गया। इस घटना ने पुनः जगरानी देवी की परीक्षा लेनी चाहिए, किंतु अत्यंत गरीबी के बावजूद उन्होंने लकड़ियां बेचकर किसी तरह ज्वार बाजरे पर अपना जीवन बसर करने की स्वाभिमानी राह को ही चुना। गांव वालों के बीच चंद्रशेखर को लेकर फैली भ्रांतियों की ही देन थी कि उनकी माता जगरानी देवी को गांव से बहिष्कृत कर दिया गया था तथा लोग उन्हें डकैत की मां बुलाते थे। इस सबके पीछे तत्कालीन सरकार की वृहद भूमिका का प्रमाण जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा द ऑटोबायोग्राफी में मिलता है, जहां वे लिखते हैं कि मुझे याद है जब चंद्रशेखर आजाद मुझसे मिलने आए तब जाकर मुझे भारत में आतंकी संगठनों की मौजूदगी का भान हुआ। नेहरू की चंद्रशेखर के प्रति घृणा का एक पन्ना आजाद के भतीजे सुजीत के उस कथन में है जिसमें उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि नेहरू ने आजाद द्वारा भगत सिंह की रिहाई के लिए HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के फंड से दिए गए पैसों के बावजूद उन्होंने भगत सिंह की रिहाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अपनी फरारी के दिनों में आजाद की दोस्ती सदाशिव नामक एक अन्य स्वतंत्रता सेनानी से हुई थी। उन्हीं सदाशिव ने आजाद की मां की ऐसी दुर्दशा देखी तो वे उन्हें अपने साथ झांसी ले गए, जहां 2 साल के उपरांत सन 1949 में जगरानी देवी की भी मृत्यु हो गई। सदाशिव ने उनकी अंतिम संस्कार अपनी मां की भांति किया। जगरानी देवी की मृत्यु के बाद झांसी की जनता ने एक सार्वजनिक स्थान पर उनकी स्मृति पीठ का निर्माण कर दिया था, किंतु आजाद तथा उनकी माता की बढ़ती प्रसिद्धि से जल भुनकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इस निर्माण को झांसी की जनता द्वारा किया हुआ अवैध निर्माण घोषित कर दिया तथा जब झांसी की जनता ने उस पीठ के पास ही जगरानी देवी की मूर्ति स्थापित करने का फैसला सरकार के इस शासनादेश के विरुद्ध जाते हुए लिया तो सरकार ने झांसी के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती करके पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया। सदाशिव ने इस कर्फ्यू के बावजूद जगरानी देवी की प्रतिमा सिर पर रखकर आयोजन स्थल की तरफ यह सोचकर बढ़ना शुरू कर दिया कि यदि आजाद मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे सकते हैं तो फिर मैं उन महावीर की माता के सम्मान में यदि अपना प्राण न्यौछावर कर दूं तो मैं दोस्ती और राष्ट्रभक्ति दोनों ऋणों से मुक्त हो जाऊंगा। उनके इस साहस को देखकर झांसी की बाकी जनता भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अपने आदेश की ऐसी बुरी तरह धज्जियां उड़ती देख तत्कालीन सरकार ने सदाशिव को गोली मारने का आदेश दे दिया। अब साहस दिखाने की बारी सदाशिव के साथ चल रही जनता की थी, अतः जनता ने सदाशिव को चारों ओर से घेर कर जगरानी देवी के पीठ तक की अपनी यात्रा को जारी रखा। जनता को सदाशिव का साथ देते देख अब सरकार की भी हवाइयां उड़ने लगी थी, इसलिए बौखलाई सरकार ने आओ देखा न ताओ और वहां मौजूद भीड़ पर भी गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। इस भीषण कांड के चलते चंद पलों में ही वहां सैकड़ों घायलों के साथ साथ 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई। इसके चलते जगरानी देवी की प्रतिमा की स्थापना नहीं हो सकी। हमारे देश की आजादी बस अहिंसा के नाम नहीं, इसे दिलाने में कुछ बंदूकों का भी हाथ है। हाँ माना कि गांधी की लाठी में दम था, मगर आजाद की गोली से हर अंग्रेज बेदम था। ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। चंद्रशेखर आजाद
को लेकर आपके मन में जो भावनाएं हैं कमेंट सेक्शन में आके उन्हें ज़रूर बताइए। हमें इंतज़ार है आपके कमेंट्स का। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।